हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आवी कॉलम काव्य धाराएं। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास का लेसन नंबर 2 का 4th क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो की प्रमुख विशेषताएं बताइए। स्क्रीन सही नहीं आ रही ना, आप देखो ना। पृथ्वीराज रासो की प्रमुख विशेषता बताइए। पृथ्वीराज रासो वीर रस का हिंदी का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। हिंदी साहित्य में वीर चरित्रों की जैसे विशद कल्पना इसमें मिली है, वैसे बाद में कभी नहीं दिखाई पड़ी। पाठक रचना उत्साह की एक उमड़ती हुई श्रेयता में बहता चला गया। यह युद्ध के पूर्व संयोगिता के अनुराग और विरह तथा उक्त युद्ध अनंतर पृथ्वीराज संयोगिता के मिलन और केली विलास चित्र रचना में मिलते हैं। वे अत्यंत आकर्षक हैं। अन्य रसों का काव्य में अभाव नहीं है। रचना का वर्ण वैभव असाधारण, नायक नायिका के संभोग, समय का षड ऋतु वर्णन, कहीं कहीं संश्लिष्ट प्रकृति चित्रण के रूप में सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। भाषा सर्वत्र प्रभावपूर्ण है और विषय के अनुरूप काव्य बदलती रहती है। रचना के इन समस्त गुणों का दृष्टिपात किया जाए तो वह एक सुंदर महाकाव्य प्रमाणित होता और निसंदेह आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के आदि युग की वशिष्ठ कृति ठहरती है। पृथ्वीराज रासो का काव्य सौंदर्य। ठीक है, अब काव्य सौंदर्य में क्या बताता है, देखो। काव्य सौंदर्य के संबंध में आज तक कोई ठोस विचार विमर्श नहीं हुआ है। केवल रासो की ऐतिहासिकता पर बल ही विचार विमर्श हुआ है। रासो के सम्यक काव्यात्मक मूल्यांकन के लिए हमें निम्न शीर्षकों पर विचार करना होगा। कथा। यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि को त्याग कर काव्य तत्व की दृष्टि से रासो की इतिवृत्ति का मूल्यांकन करें तो हमें कवि की अपूर्व कल्पना शक्ति की महत्ता स्वीकार करनी होगी। जिन प्रसंगों की उद्भावना को लेकर इतिहासकार रासो की छींटाकशी करते हैं, वस्तुतः वे कवि की काव्य कुशलता परिचायक हैं। पृथ्वीराज और जयचंद के विरोध का कारण संयुक्ता का अपहरण चाहे न हो, किंतु कवि ने रसराज श्रृंगार की अभिव्यक्ति के इस बहाने सुंदर प्रसंग ढूंढ निकाला। युद्धों के कारण रूप में किसी और प्रेम की कल्पना करके उसे विशुद्ध देश की अभिव्यक्ति होने से बचा लिया है। पृथ्वीराज का बार बार क्षमा कर देना भले ही ऐतिहासिक तथ्य न हो, किंतु इससे न्याय के चरित्र की उदारता का प्रभाव पाठक